Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आप लोगों के साथ आज फिर बहुत सारी खबरें हैं। उम्मीद है कि इतना लंबा नहीं होगा कि आपको बोरियत हो। खबरें बोरियत वाली नहीं हैं, खबरें हैं दिलचस्पी वाली हैं। चलें एक समरी में आपको बताता हूं, उसके बाद हम तफसील की तरफ जाएंगे। खबरें ये हैं कि पीटीआई के लिए खुशखबरियां हैं और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के जवाबात हैं। ईमान ताहिर की गिरफ़्तारी है। अदालतें फिर रात को खुल गईं। दिलचस्पी वाली खबरें हैं ना। अदालतें फिर रात को खुल गईं और चीफ़ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम पेशावर, उनकी बात करनी है आपसे। ज़रताज गुल साहिबा मंजर आम पे आ गई हैं। सहाफ़ी और सियासतदान की ट्वीट और एक दूसरे के ट्वीट्स के ऊपर लड़ाई। बल्ला 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 बल्ला। अच्छा चलें, इससे पहले कि हम तफसील की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट वही जो कि डेली करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। हाँ, उन लोगों के साथ जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के अनसब्सक्राइब नहीं करना। एक ही दफ़ा जब तक रेड है प्रेस किया, ब्लैक हो गया काफ़ी है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन वही ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन किया करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। चलें सबसे पहले हम बात करते हैं जी बल्ला 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 बल्ला। अच्छा, ये मैं क्यों इस तरह कह रहा हूँ बल्ला 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 इस तरह? देखें, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो की थी और उस व्लॉग के अंदर, उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक वाज़ेह तौर पे बात बताई थी और बात ये बताई थी कि देखें, बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे तो उस तरह क्रिकेट खेलते हुए एक ही बल्ला होता था और तकरीबन 7 से 8 जो है वो खिलाड़ी होते थे या 10-12 भी हो जाया करते थे। तो वो एक ही, अब 2 जो हैं वो खड़े होते थे, एक विकेट के उस साइड पे और एक विकेट के इस साइड पे, और वो दरमियान में एक दूसरे के साथ बल्ला जो है वो कभी उधर जाता था कभी उधर जाता था। बल्ला जो है वो एक ही घूमता रहता था। अभी भी वही हिसाब हुआ है। बल्ला जो है वो एक दिन हम सुनते हैं जी बल्ला पीटीआई से छीन लिया गया, दूसरे दिन पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया, तीसरे दिन फिर बल्ला पीटीआई से छीन लिया, चौथे दिन फिर बल्ला पीटीआई को वापस मिल गया। बात क्या है? आज फिर कल की खबर थी बल्ला छिन गया, आज की खबर थी बल्ला वापस आ गया। और इंतखाबी निशान जो हैं वो 19 जनवरी को फाइनल होने हैं। 19 जनवरी के बाद टोटल जो है वो 16-17 दिन रह जाने हैं और 16-17 दिन में फिर ये फैसले होंगे। यानी ये 19 जनवरी तक हम तकरीबन रोज़ ही सुना करेंगे आज बल्ला मिल गया, आज बल्ला उधर चला गया, बल्ला मिल गया, बल्ला उधर चला गया, बल्ला मिल गया। यानी एक कन्फ्यूजन, अजीब सी सूरत हाल है। तो आज फिर वही, ये मैंने एवं इतनी लंबी आपके साथ तमहीद बांध थी, वही है बल्ले की बात। क्यों बात वही है, शुरू से बात करते हैं। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियाँ ये हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई थी, पाबंदी किस चीज़ की लगी हुई थी? ना अहली की जो तलवार लटक चुकी हुई थी ना उनके ऊपर, हालांकि वो सज़ा जो है मुअत्तल हो चुकी थी लेकिन उसके बाद उसको ख़त्म नहीं किया गया था। तो वो ख़त्म ना करने की वजह से दोबारा से जो है अपील दायर की, अदालत ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और 6 जनवरी की तारीख जो है वो मुकर्रर की है कि इस तारीख को इस अपील के ऊपर समाअत होगी। तो शाहना के खिलाफ जो सज़ाएँ थीं उनके ऊपर समाअत होगी और वो फिर नाअहली भी ख़त्म होने का चांस है, वो नाअहली भी ख़त्म हो सकती है। और 6 जनवरी को जो समाअत होगी, जो अपील के ऊपर फैसला होगा वो 6 जनवरी को ही सुना दिया जाएगा। और ये एक खुशखबरी वाली बात है पीटीआई के लिए कि अगर इमरान खान साहब अहल हो जाते हैं और इमरान खान साहब की अहलियत के बाद इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाते हैं तो ये एक पीटीआई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है।
उसके बाद है जी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब। फैज़ हमीद साहब को जो है वो बुलाया गया था फैज़ाबाद धरने का। फैज़ाबाद धरने की नज़रसानी केस में जो कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन ने तलब किया था फैज़ हमीद साहब को 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, लेकिन वो हाजिर नहीं हो सके थे। लेकिन फिर ये प्रोग्राम बनाया कि उनसे जो है वीडियो कॉल के ऊपर पैगाम उनका या उनका जो भी बयान है वो ले लेते हैं। उसके हवाले से उन्होंने एक सवालात तैयार किए गए थे, जो सवालात जनरल फैज़ हमीद साहब को भेजे गए थे। वो फैज़ हमीद साहब ने उन सवालात के जवाबात जो हैं वो कमीशन को दे दिए हैं। और उन जवाबात के मुतल्लिक़ हम अगर थोड़ी सी बात करें तो थोड़ी सी बात ये बनती है कि फैज़ हमीद साहब कहते हैं कि मैंने जो फैज़ाबाद धरने के शुराका से मुज़ाकरात किए थे ना, वो कोई मेरी ख्वाहिश नहीं थी, वो उस वक़्त की हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत थी, तो हुकूमत के कहने के ऊपर हमने की थी, हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर की थी, हमारा कोई इससे सरोकार नहीं था। हमने सिर्फ़ एक हुकूमत की तरफ से मिला गया टास्क जो था, हमने उस टास्क को पूरा करते हुए हमने उसके ऊपर जो है वो उनसे मुज़ाकरात किए थे। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगी अदालतें फिर रात को खुल गईं। जैसे आपने देखा अप्रैल 2022 में 10 अप्रैल को रात को जो है अदालतें खुल गई, और भी एक आधी दफ़ा ऐसा हो चुका है रात को अदालतें खुली। अब ये वाली जो अदालतें रात को खुली है ना, इन अदालतों का क्या चक्कर है? इन अदालतों का चक्कर ये है कि ज़रताज गुल साहिबा हैं। ज़रताज गुल साहिबा जो हैं वो, बल्कि इन्हीं के साथ ही एक और भी ईमान ताहिर साहिबा हैं, वो जो पीटीआई के थे, मेजर ताहिर साहब, उनकी बेटी ईमान ताहिर साहब अटक से इनका ताल्लुक़ है। उन्हें जो है वो रात की गिरफ़्तार किया गया था, फिर कुछ ही देर बाद जो है वो फिर रिहाई उनकी होगी। इसी तरह ज़रताज गुल साहिबा जो है वो 9 मई को होने वाले वाक़यात में आपको पता है, वीडियोज़ मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है कि किस तरह ज़रताज गुल साहिबा जो है वो चारपाई बिछा के रोडें ब्लॉक करके खड़ी थी। लेकिन तब से अब तक ना उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, बल्कि वो रुपोश थी। रुपोशी के दौरान ही उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद भी हो चुके थे। अब हुआ ये कि कल दिन के वक़्त वो अदालत में आई और अदालत में पेशावर हाई कोर्ट में आकर उन्होंने उधर अपने डेरे डाल लिए। जब उन्होंने उधर अपने डेरे डाले तो अब चूँकि मंजर आम पे आई थी तो पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करना था। पुलिस के कागज़ों में उनकी वो दर्ज थी, अब दर्ज थी रिपोर्टें। अब उसके ऊपर उन्होंने अदालत में बैठी हुई थी कि मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़मानत लूँगी, तो ज़मानत ले के राहदारी ज़मानत जब मुझे मिलेगी फिर मैं इधर से जाऊँगी, अगर नहीं मिलेगी तो मैं इधर ही बैठी रहूँगी। वो बैठी नहीं, बल्कि उनकी रोने की वीडियो भी मंजर आम पे सामने आई। और कुछ साथियों ने ऐसे भी कहा कि वो कहता था कि मैं रुलाऊँगा, खूब रुलाऊँगा, और रुलाने से लेकर खूब रुलाने के लिए से लेकर वो रो पड़ी, उस तक बात आ गई। खैर, बहरहाल हम आगे चलते हैं जी। हुआ ये कि फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, वो इस्लामाबाद में थे, इस्लामाबाद से वो पेशावर गए रात को, और जाके उन्होंने जब ये मुआवजा देखा और उन्होंने उसी वक्त ही अदालत लगा के मुतलका हुकाम को बुलाया, आईजी साहब को बुलाया और बुला के उनको ज़रताज गुल साहिबा को बोला कि आप जाएं और आपको ये गिरफ़्तार नहीं करेंगे। बहुत भारी नफरी पुलिस की उधर मौजूद थी, लेकिन चूँकि ज़रताज गुल साहिबा को पता था कि जो ट्रेंड चल रहा है मुझे तो नहीं छोड़ेंगे, ये गिरफ़्तार तो करेंगे। आई भी पहली दफ़ा मंजर आम पे हैं, इससे पहले वो रुपोश थी। और फिर अदालत ने जो है वो चीफ जस्टिस साहब पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम साहब, मोहम्मद इब्राहिम साहब, उन्होंने फिर रात गए, फिर उन्हें राहदारी ज़मानत दी और राहदारी ज़मानत दे के अब भी वो नहीं जा रही थी और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए रो भी रही थी। तो इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा था कि आप जाएं, मैंने आपको राहदारी दी की ज़मानत दी है, ज़मानत पे आप हैं। अगर इसके बावजूद, वो फिर कहती थी ना कि मुझे पुलिस गिरफ़्तार कर ले थी, वो कहते हैं इसके बावजूद अगर पुलिस आपको गिरफ़्तार करती है तो मैंने आपको ज़मानत दी है, मैं जानूँ और पुलिस के आईजी जाने, आप मुझ पे यकीन करें और आप जाएं। तो इस तरह ज़रताज गुल साहिबा फिर उसके बाद उधर से निकली और उसके बाद अपनी जो है वो रिहाइशगाह की तरफ चली गई। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि देखें, ज़रताज गुल साहिबा 9 मई के वाक़यात
के बाद पहली दफ़ा मंजर आम पर आई हैं। और पहली दफ़ा मंजर आम पे आके उस वक़्त भी आपने वीडियोस देखी होंगी कि क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, और जब यही आप अपनी ज़मानत मांग रहे हैं फिर आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है। ये एक अजीब सी सूरत हाल जो बनी। बहरहाल खबर ये थी इस सारी चीज़ में कि अदालतें जो है वो रात को खुली और अदालतों ने रात को जो है वो रिलीफ़ दिया ज़रताज गुल साहिबा को, और उन्हें रिलीफ़ मिल गया। साफ़ी और सियासतदान की लड़ाई ट्विटर के ऊपर हुई। यो नोक जोक जो है वो उज़्मा बुखारी साहिबा और हामिद मीर साहब इनमें हुई, और नोक जोक सिर्फ इसी बात पे हुई जी, दूर से नजर आने वाली चीज़, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ ऐसा होता है कि जो बड़ा होता है उसको छोटा करके दिखाया जाता है, जो छोटा होता है उसको बड़ा करके दिखाया जाता है, एक दूसरे के ऊपर नोक जोक करते रहे। तो ये नोक जोक कोट अन कोट भी आपको बताई जा सकती है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन हो भी या ना भी हो, कंट्रोवर्शियल चीज़ें बन जाती हैं। टाइम पहले आपका बहुत ज़्यादा ले लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, लेकिन जाने से पहले वही रिक्वेस्ट दोबारा से दोहराते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।